दोस्तों, आई एम चंद्रपाल एंड आई वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंजॉय बाय चंद्रपाल। हमेशा की तरह दोस्तों आज भी लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 5 और जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल दूंगा जो आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। तो चलिए, ये पहला आज का सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? इसका पहला ऑप्शन है यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संविधिक निकाय है। तीसरा ऑप्शन है इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। चौथा ऑप्शन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ, ये बिल्कुल सही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? अगर ये चेक किया जाए कि कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो यह तय करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास और राज्य सरकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? राष्ट्रपति इसका ऑप्शन बी सही हुआ आपका। राष्ट्रपति ये निश्चित कर सकता है कि कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है। यह तय कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। निम्न में से कौन से निर्देश संविधान के भाग 4 के बाहर हैं? निम्न में से कौन से निर्देश संविधान के भाग 4 के बाहर हैं? पहला है सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी भाषा का विकास। तो कह रहा है दोस्तों कौन सा सही है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हुआ। इट मीन्स निम्न में से कौन सा निर्देश संविधान के भाग 4 के बाहर है? तो कह रहा है कि कौन सा संविधान के भाग 4 के बाहर है। तो इसमें से सब हमको लग रहे हैं। संविधान 4 में कुछ, भाग 4 में कुछ और दिया, लेकिन इसमें से सब संविधान 4 मतलब संविधान के भाग 4 के बाहर सब दिख रहे हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मतलब सब 1, 2, 3 और सब बाहर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय का विषय किस सूची के अंतर्गत है? विश्वविद्यालय का विषय किस सूची के अंतर्गत है? ये सूची वाला सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई एग्जाम में लगातार पूछे भी जा रहे हैं, तो आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का विषय किस सूची के अंतर्गत है? तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ, राज्य सूची के अंतर्गत है। पहला है ऑप्शन केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यही 3 ही सूची हैं। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, एडविस राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हो सकते हैं, और कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है M.A. जिन्ना और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है दोस्तों? एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके आर्टिकल 1 में ही इसका उल्लेख किया गया है विस्तार से, आप आर्टिकल 1 पढ़ सकते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत है आंसर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी गलत। सर बी एन राव और
फोर्थ ऑप्शन है श्री के एम मुंशी। श्री के एम मुंशी गलत। सर बी एम राव। सर बी एम राव, ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ, सर बी एम राव। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। निम्न में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है? निम्न में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण किया गया है? निम्न में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही हुआ, और उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो रीट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई एक रीट किसके द्वारा, रीट तो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से कह रहा है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारी। किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय। यह ऑप्शन आपका ए सही हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जा सकता है? निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ऑप्शन आपका ए सही हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, तीसरा ऑप्शन सभी न्यायालयों को, और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों को। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही हुआ दोस्तों, ए और बी दोनों को। कह रहा है मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको सौंपी गई है? ए और बी दोनों को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ दोस्तों। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पता हो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट दे सकते हैं। मैं हर किसी का कमेंट देखता हूँ बाकायदा से। चलिए अगर दे चुके हो तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। हड़ताल का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार से बाहर है, मतलब इट मीन्स मौलिक अधिकार में नहीं है हड़ताल का अधिकार, और सभी अधिकार जो थे वो मौलिक अधिकार में थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ गए हैं। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग है दोस्तों? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। ये ऑप्शन आपका भाग 4 हो जाएगा दोस्तों। नीति निर्देश के सिद्धांत से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका भाग 4, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। अगर किसी का जवाब भी आपको फटाफट मतलब आपको नॉलेज है या आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप दे सकते हैं, मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? उपराष्ट्रपति के पद पर, ना कि राष्ट्रपति के पद पर कौन रहा था दोस्तों? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और 2 बार उसने उपराष्ट्रपति के पद पर
रहकर कार्यभार संभाला। तो डॉक्टर एस एन राधाकृष्णन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे वित्त आयोग होते हैं या वित्त मंत्री या वित्त आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। यस, बिल्कुल सही जवाब, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं हमेशा के लिए। मतलब वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हुआ दोस्तों। चलिए, आज का ये 15 सवाल जो वेरी वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। पूरा आया हुआ ही क्वेश्चन था। तो चलिए, मैं अगले पार्ट में फिर आऊँगा हमेशा की तरह एक अच्छे वीडियो के साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, हमेशा की तरह आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइज।